ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट। तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके कारण क्या होगा, ये नीचे की ओर गिरेगा ना, ड्यू टू, हाँ आगे, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स इट फील, इट एक्सपीरियंस, ऐसा लिख दो, इट एक्सपीरियंस, इट एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन, एन एक्सेलरेशन, it experiences an acceleration toward the earth, towards the center of earth, toward the center of earth। तो इसको क्या लगेगा, अर्थ के सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन इसको लगने वाला है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सो दिस एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड acceleration, is called the acceleration due to gravity, the acceleration, इसको हम क्या कहने वाले हैं, acceleration due to gravity, सिंपली फॉर्मेट में। तो ये आप जानते हैं ना। क्वेश्चन है आपका कि फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है ना, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन। तो आपने आपको लिखा है व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, अगर किसी हाइट से हम क्या करें, एक बॉडी को नीचे की ओर फेंके, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट सो इट बिगिंस टू फॉल फ्रीली, तो ये क्या होगा, ये फ्री फॉर्मेट में नीचे की ओर गिरने लगेगा ऑब्वियसली ना। सो क्यों गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसको क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ओके। एक्टिंग ऑन इट, जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस फोर्स इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन, तो इसको क्या करेगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको एक एक्सेलरेशन फील हो रहा है, ठीक है। और कहाँ की ओर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर। और उसी एक्सेलरेशन का नाम हमने क्या रखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट वन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 9 देखो तो क्या कहता है, हाँ What do we call the gravitational force between the earth and an object? तो व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो एक हमारे पास में अब ये सिचुएशन है, क्या बता पाएंगे, एक है अर्थ, एक होगी आपके पास में अर्थ, और इसमें एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें एक दूसरा क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थ का मास हो गया एम, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो गया, एम हो गया। अब ये दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा ना, इसमें क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। तो इसने कहा कि उस फोर्स का नाम क्या होगा, बताएं। एक है आपके पास में अर्थ, और एक क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसको, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, वो तो कहते ही नॉर्मली, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहते हो, लेकिन ये जो है ना इसका विशेष नाम है, स्पेशल नाम क्या है। अगर दो ऑब्जेक्ट के केस में एक अर्थ है तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, ये विशेष कंडीशन है। दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम ग्रेविटी कहा जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी ठीक है ना, लेकिन ग्रेविटी क्या चीज है, अगर आपसे पूछा है कि ग्रेविटी क्या चीज है, ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट में जब एक ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ है। क्लियर है, हाँ। दी अच्छा ऐसा लिख दो, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज अर्थ। अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ है ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, इज कॉल्ड ग्रेविटी। तब हम इसको ग्रेविटी कहा करते हैं, कोई नया, कोई अलग चीज नहीं है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इस दुनिया के दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, लेकिन उसमें से एक अर्थ पाया गया तो उसी फोर्स का नाम हमने दूसरा क्या नाम कह दिया, ग्रेविटी कह दिया, बस, ठीक है। सो ग्रेविटी का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, लास्ट हमने डिस्कशन भी किया था, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटॉन। क्या कहते हैं, ग्रेविटॉन। तो इसका एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटॉन।
तो क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर है 10। तो पहले देखें अर्थ का थोड़ा सा शेप देखिए, तो क्या अर्थ का शेप सर्कल जैसा है? अर्थ का शेप सर्कल जैसा नहीं है, तो ये कैसा है? इलिप्टिकल हो गया। ये हो गया आपके पोल्स, इसको आप नॉर्थ पोल कहते हो, इसको आप क्या कहते हो? साउथ पोल कहते हो, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कैसी होगी आपकी? इक्वेटर। ये कैसा आपका? इक्वेटर है, ठीक है। अगेन ये भी क्या हो गया आपका? इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया, ठीक है। और जी और आर के बीच का रिलेशन याद है आपको? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास में जनरल नियम है। अगर रेडियस बढ़ जाएगी, अगर रेडियस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और सॉरी हाँ, अगर रेडियस बढ़ जाएगी तो जी कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा ना, उल्टा रिलेशन। और आर कम हो जाएगा तो जी बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जी कैसा है? रेडियस बढ़ गई ना, यहाँ देखो यहाँ रेडियस बढ़ गई है, अगर रेडियस बढ़ी तो जी कैसा होने वाला है? लेस। जी कैसा होगा? लेस। जी यहाँ भी कैसा होगा? लेस। और यहाँ आपको जी कैसा होने वाला है? मोर। जी की वैल्यू कैसी है? मोर। और जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? मोर। क्लियर है? जहां पर को रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। रेडियस बढ़ गया ना, रेडियस बढ़ा तो जी कम हो गया, ओके। रेडियस बढ़ गया, जी कम हो गया। रेडियस छोटा हो गया, जी बढ़ गया। रेडियस छोटा हो गया, जी बढ़ गया। अच्छा, जी के बढ़ने से क्या होगा? जी वेट को डिफाइन करता है, जी वेट को डिफाइन करता है। इसका मतलब हो गया यहाँ जी कम है तो इसका मतलब जो वेट है, जो क्या है वेट है, वो भी कैसा होगा? लेस, ठीक है। अगेन जो वेट है यहाँ, वेट कैसा होने वाला है? लेस, ओके। यहाँ पर को वेट कैसा होगा? यहाँ वेट होगा आपका मोर, ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ भी वेट कैसा होने वाला है? ये मोर होने वाला है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अमित एक लड़का है, क्वेश्चन नंबर 10 की डिमांड है, ठीक है। अमित एक लड़का है, वो कहाँ गया? वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों में से किसी पोल में गया ना। वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में गया, वहां से उसने सोना खरीदा, यहाँ से उसने क्या किया? सोना खरीदा। और उस सोने को बेचने के लिए उसने अपने सोने, खरीदे हुए सोने को कहाँ बेचा उसने? उसने अपने दोस्त को इक्वेटर में जाके बेचा, इक्वेटर में जाके बेचा, ठीक है। इक्वेटर में जाके बेचा। तो क्या उसका दोस्त, क्या उसका दोस्त इस बात से एग्री करेगा? बताएं, इस बात से उसका एग्री करने वाला है ना? क्या लगता है? क्यों? क्योंकि वो कुछ और उसने कितना कुछ और मंगाया, क्योंकि वेट कम हो गया होगा सोने, ठीक है। हाँ, यहाँ आपको इसका वेट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिगर आपको पूरा डिफाइन कर देता है, फिगर की वैल्यू बताती है कि यहाँ आपको वेट कितना था? ज्यादा था, ज्यादा सोना था। और यहाँ आके क्या हो गया? वो कम हो गया, यहाँ आके उसका वेट कैसा हो गया? कम हो गया, ठीक है। ये कहानी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमित से फ्रेंड है, अमित का जो दोस्त है, वो इस कहानी से कैसा हो जाएगा? डिसएग्री होगा ना। तो यहाँ को हम लिख सकते हैं अमित से फ्रेंड, आंसर में आप इसको लिख सकते हैं जो अमित फ्रेंड है ना, अमित से फ्रेंड, फ्रेंड डिसएग्री, डिसएग्री विद दिस डील, दिस डील ना। उसको ये डील क्या है? मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को उसका वेट कैसा हो जाने वाला है? कम हो जाने वाला है। हाँ, आप भी ऐसी डील को कर सकते हो भविष्य में ना। पोल्स में जाओ और वहां से या इक्वेटर में से सोना खरीद के लाओ, उसको पोल्स में बेच दो ना। यहाँ से कम खरीदा था, यहाँ ज्यादा हो गया ना, यहाँ से ज्यादा खरीदा था, इधर कम हो गया। ये इसकी कहानी है। नहीं नहीं, रेट कम नहीं होगा, रेट तो सब जगह सेम ही रहेगा। रेट है, हाँ हो सकता है, लेकिन रेट तो हम मुनाफा लेना चाहेंगे, हम रेट कम क्यों करेंगे? हम रेट कम नहीं करेंगे। इसीलिए तो वो कहाँ सोना खरीदने के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल में गया, और बेचने के लिए तो तभी तो इक्वेटर में आया हो ना। अगर उसको रेट ही कम था, वो यहीं से खरीद लेता। ये तो है। कोई तो सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into the ball? Into a ball. Why will a sheet of paper fall slower than that is crumpled into a ball? ऐसा कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 ना। क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने कहा ना एक पेपर शीट है। सुने, पहले आपके पास में क्या था? एक सिंपल पेपर शीट है
इस तरीके से रेक्टेंगल के फॉर्मेट में। ये पेपर सीट है, ये हो गया आपका पेपर सीट। इसको आप कई तरीके से भी अपने तरीके से आप आंसर्स को दे सकते हैं। और इसको हमने क्या किया इसको हमने कन्वर्ट करके ऐसा इसको मोड़ मार के ना हमने क्या कर दिया, इसको बॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, पेपर बॉल बना दिया। क्या बना दिया, पेपर बॉल। अब क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, अब आप इसको फेंकने वाले हो नीचे की ओर। अब आप इसको ये नीचे की ओर फेंकने वाले हो, ऐसे ऐसे फेंकने वाले हो। तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, ये स्लो स्पीड होगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो, और इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, फास्ट। ठीक है, इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी आपकी, फास्टर। ऐसी स्पीड होगी। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये स्लो फॉर्मेट में क्यों गिर रहा है और ये क्या हो रहा है, ये फास्ट फॉर्मेट में क्यों गिर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये नीचे की ओर गिर रहे हैं, नीचे की ओर क्यों गिर रहे हैं। पहला आंसर कि इन दोनों में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक हो गया, दोनों पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दूसरी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हाँ, एक कंसेप्ट और हमने इसमें पढ़ा है, फ्री फॉल का। किसका, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या चीज है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंकेंगे नीचे की ओर तो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में बहुत सारे फोर्सेस और लगते हैं, जैसे एयर का रेजिस्टेंस फोर्स। एयर भी क्या कर रही है, उसको, उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने से रोक रही है। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आते हैं। एक ऐसा केस बनाओ जब दूसरे वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको हटा दो, उन सबको हटा दो, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को रखो, तो तब हम गिरने वाले ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा फॉल कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। क्या करने वाले हैं, फ्री फॉल करने वाले हैं। अब क्वेश्चन, ये हमारे पास है पेपर सीट को हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, बॉल के फॉर्मेट में इसको बना के नीचे फेंकेंगे, तो ये देर में गिरेगा, ये जल्दी गिर जाएगा। इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके पास में लार्जर एरिया है, इसके पास में क्या है, लार्जर एरिया। अगर लार्जर एरिया है तो हवा का रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ये इसको जल्दी नहीं आने देगा। ठीक है, अच्छा, इसकी एरिया कैसी होगी, जब हमने इसको ऐसे मोड़ दिया ना, ठीक है, तो इसके पास में एरिया कैसी होगी, कम होगी। जैसे इसके पास में एरिया कम हुई तो एयर का जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी कम हो गया, इसलिए वो तेजी से गिर गया। ये उसका आंसर है। समझ पाए हैं, ठीक है। हाँ, सो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, पेपर सीट हैज सो पेपर सीट, ऐसा इसको लिखें, पेपर, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, पेपर सीट हैज लार्जर एरिया, लार्जर एरिया, लार्जर एरिया, सो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो लार्जर, ऑल्सो लार्जर। तो इस पर जो ना एयर अपना रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंस का फोर्स मतलब अपोजिट। अच्छा, एयर अपोजिट फोर्स भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस। ठीक, पेपर सीट हैज लार्जर एरिया, सो एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो लार्जर। ठीक है, हाँ, ये इसलिए स्लो आता है। एंड इन केस ऑफ ठीक है, इन केस ऑफ क्रम्पेल्ड, ठीक है, इन केस ऑफ क्रम्पेल्ड, जब आपने इसको इन केस ऑफ क्रम्पेल्ड बॉल इट, ठीक है, इट्स एरिया डिक्रीजेस एंड फॉल्स फास्टर। मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, याद करने वाली कहानी नहीं है, इस पर याद करने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, सीधा सा मतलब है। इसके पास में और भी बड़ा आंसर हो सकता है, इसके पास, इसकी एरिया कैसी है, ज्यादा, इसकी एरिया कैसी है, कम। इसकी एरिया ज्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस का फोर्स कैसा हो गया, ज्यादा। अगर इसमें रेजिस्टेंस का फोर्स ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये इसको आसानी से नहीं आने देगा। ठीक है, इन केस ऑफ क्रम्पेल्ड बॉल जो है, इसकी एरिया कैसी हो गई है, कम हो गई है। अगर ये कम होगी तो एयर का रेजिस्टेंस भी कैसा हो गया, कम हो गया, ये जल्दी नीचे गिराएगा, ये मतलब है। ठीक है ना, तो अपने अपने आंसर्स में हो सकते हैं। तो आपको याद हो गया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 की डिमांड है, ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। सुने, जब अगर आप मून पे चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना अर्थ पर लग रहा है उसका 1/6 पार्ट ही क्या लगेगा, मून पे लगेगा। ये चीज हमको पहली लाइन में कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन की। अब इसने कहा कि व्हाट इज द वेट इज न्यूटन ऑफ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। अच्छा, सीधा से हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक कहानी आई ना, ये है आपका अर्थ, जहां अभी आप बैठे हो अर्थ में,
और उसके बाद में आप बाद में कहाँ चले जाओगे, मून में चले जाओगे, क्या बन जाओगे आप, चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा के पास चले जाओगे। यहाँ सुने, हाँ यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है 10 किलोग्राम, उसका मास कितना हो गया 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का ही मास है, 10 किलोग्राम का मास है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी, और फोर्स ही वेट होता है ना, जैसे चाचा ही भतीजा है उसी तरीके से फोर्स ही क्या है, वेट है, ठीक है, वेट हो गया। तो अगेन अब मास कितना हो गया, मास हो गया आपके पास में 10, और जी को तो जानते हो कितना कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें शर्माने वाली बात क्या है, ठीक है, कितना आ गया आपका m इंटू जी, m इंटू जी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो 98 ना आ गया तो कितना आ गया 98.0 न्यूटन, इतना। अगर आप अर्थ पे हैं तो आपका वेट कितना है, इतना है ना, आपका वेट इतना है तो आपकी बात का वेट भी इतना है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन अगर आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट घट जाएगा, तो आपकी बात का वेट भी घट जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं ना। अगेन यही ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले गए हैं, कहाँ ले गए, इधर पे ले गए, इसका वन सिस्टम निकाल दो सीधा सीधा। तो हम क्या करने वाले हैं, वेट, वेट स्टैंड फॉर डब्ल्यू ना, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया मून, और यहाँ वेट मतलब डब्ल्यू, ये क्या लिख दिया आपने अर्थ, अर्थ, और इसको क्या कर दो 6 से भागा कर देना, डिवाइड कर देना, तो कितना आया ये 98 डिवाइडेड बाय 6 से एक बार आ गया, कितना बच गए 6 से 38, 6 टाइम ये है, हाँ 2 का 20 हो गया 16, ये बन गया आपका न्यूटन। तो आप जब अगर यहाँ सही किया है, सीख जा ठीक है। तो अगर आप अर्थ पे हैं, अर्थ पे अगर आपका वेट कितना है 98 किलो है, 98 न्यूटन है, तो यहाँ कितना हो जाने वाला है 16.3 न्यूटन हो जाने वाला है। वेरी सिंपल। हमारे पास में फॉर्मूला तो हमने पढ़े ही है ना, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले हमने पढ़े। एक क्वेश्चन का है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुनो, एक ऑब्जेक्ट, हम कहाँ थे, यहाँ हम अर्थ सरफेस पर है, यहाँ हम अर्थ सरफेस पर है, अर्थ सरफेस पर है, और हमको थोड़ा सा मौज मस्ती सूझी और हमने क्या किया, इसमें से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिया, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका। ऐसा किया, इन्होंने कहा कि जब आप बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकंड, 49 मीटर पर सेकंड। बताएं ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, तुम्हारे अंदाज से है, इनिशियल शुरुआती या अंतिम, इनिशियल, इनिशियल क्यों, हाँ क्योंकि देखो जब हम इस बॉल को फेंक रहे हैं, इस बॉल को फेंक रहे हैं तो टॉप में जाके कहीं ना कहीं जाके तो क्या होगा, रुक जाएगा, फिर उसके बाद नीचे की ओर गिरेगा, यही हुआ ना। हाँ तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सुने, जब ये टॉप पर जाएगा, जब ये टॉप पर जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, ये समझ में आई बात, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका गया और टॉप में गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई 0 हुई, एक कहानी आई। इसमें कहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, अच्छा ये कितनी ऊंचाई तक गया, सवाल ये है कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये आप हमको बताइएगा, ये आप हमको बताइए, ये कहानी है, ये कहानी क्लियर है। तो अब आपके पास में ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने एच के फॉर्मेट में भी लिखा है, एस के फॉर्मेट में भी लिखा है। तो पहला फॉर्मूला v इक्वल टू कितना था u प्लस 80, क्या इससे बना पाओगे, नहीं इससे नहीं बना पाओगे, इसमें टाइम है। दूसरा s इज इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्या इससे बना पाओगे, नहीं इसमें भी टाइम है, इसमें नहीं बना पाओगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कितना था, u स्क्वायर प्लस 2as, ये था 2as था, ठीक है। आप h को s न रखो, ऐसे ही रखो, ये भी चल जाएगा, ठीक है, समझ में आपको आना चाहिए। यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या हो गया h, ठीक है, h लिखो या s लिखो, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है उसको ऊपर और नीचे के लिए हम एक्सेलरेशन को g लेते हैं, g लेते हैं, तुम a लिखो या g लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये कहानी आप हो गया, ठीक है। चलो अगर तुमको उस फॉर्मेट में मॉडिफाई कर दें तो ऐसा बना देते हैं, v का v रहेगा, u का u रहेगा, 2 का 2 रहेगा, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा g, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा g, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा h, डिस्टेंस का क्या होगा h, ठीक है। फिर से दूसरी चीज, जब हम नीचे की ओर गिरते हैं, अच्छा जी कहाँ की ओर काम करता है, ऊपर है नीचे, नीचे की ओर काम करता है, तो जी की डायरेक्शन नीचे की ओर कैसे ली जाती है, प्लस, नीचे की ओर कैसे ली जाती है प्लस, ठीक है ओके। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन बदल गई ना,
ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, जी नीचे की ओर आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, चेंज होगी, इसलिए यहाँ जी कैसे लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है। ये आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 49, इसका स्क्वायर करो प्लस 2 इंटू जी क्या लेने वाले हो, नेगेटिव ना, दोनों की डायरेक्शन चेंज है, दोनों की डायरेक्शन चेंज है, तो कितना माइनस 9.8, साथ में कितना निकालना आपको, एच, ये निकालना। एच लिखो या एस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए लिखो या जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस नंबर को पकड़ के इधर लाते हैं, इसको पकड़ के इधर लाते हैं, ये 49 का स्क्वायर है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो क्या लिखोगे, माइनस 49 इंटू 49, यही करोगे, ये 49 का स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है, इधर पकड़ के लाए तो 49 इंटू 49 प्लस था तो कितना हो गया, माइनस। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा है 2, कितना 9.8, साथ में माइनस इंटू कितना एच, ये बचा है, ठीक है। 2 का 2, 9.8 का 9.8, एच का एच और माइनस का माइनस, ऐसा हो गया। अब ऐसा करो, ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हुआ। अब इन नंबर को पकड़ के नीचे ले आओ, कितना आएगा, 49 इंटू 49 अपॉन कितना 2 इंटू कितना 9.8 इज इक्वल टू एच। अब जो एच आएगा ना वो आएगा आपका मीटर में। सॉल्व करें, डायरेक्शन को आपको चेक करना है, हाँ। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ मैं करता हूँ, आपने इसको छोड़ा था यहाँ से, एच इज इक्वल टू कितना, इसको नीचे ले आओ, 49 इंटू 49, ये तो आसान है, अपॉन में कितना 2 इंटू 9.8, देखो ऐसा बनाया आपने, इसमें से डेसिमल हटा दो, जब इसमें से आप डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा दोगे, कितने प्लेस में डेसिमल हटा रहे हो, ठीक है, 1 प्लेस में डेसिमल हटा दो नीचे से, ठीक है, ऊपर 1 जीरो बढ़ा दो, मतलब कि 10 लिख दो, ऐसा हो गया। अब देखें 49 से इसको काट दो, कितनी बार, 2 टाइम्स, 49 से इसको काट दो 2 टाइम्स आ गया, ऐसा बना। अब 2 से 5 काट दो, कितनी बार में, 5 टाइम्स, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9, 5 9 जा 45 का 5, 4 आ गया, 5 4 से कितना 24, ये आ गया ना 5, इतना आएगा, ठीक है, और कितना आ गया 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना 2 1 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, और डेसिमल 1 बच गया, 1 पॉइंट लगा तो कितना हो गया 10, ये आ गया 122 मीटर, 122.5, यानी कि 122.5 मीटर, 122.5 मीटर यहाँ तक बनाइए, ठीक है। ये वाला काम तो हुआ ना। अब निकालो टाइम, चलिए टाइम निकालिए, टाइम सुने, टाइम का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू कितनी है, उधर देखो 0, u कितना है 49 प्लस, और a एक्सेलरेशन क्या लोगे, नेगेटिव, हाँ एक्सेलरेशन कितना लोगे, नेगेटिव, तो माइनस कितना होता है 9.8 इंटू कितना आया आपका t, ऐसा आ गया। इसको ट्रांसफर करो इधर, कितना आएगा 49, यहाँ कितना बचेगा, ये प्लस 49 है, इधर आएगा तो कितना माइनस 49, यहाँ कितना बच गया, प्लस और माइनस का माइनस 9.8 इंटू कितना t, ऐसा बचा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, अपॉन में ले आओ इसको, 49 अपॉन कितना 9.8 इज इक्वल टू कितना t, ऐसा लिख दोगे, ठीक है। इसमें 1 प्लेस में डेसिमल है, 1 प्लेस में डेसिमल है, तो फिर से 49, इसका 1 प्लेस का डेसिमल हटा दिया नीचे से, तो ऊपर क्या कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 49 से 98 को काट दो, कितनी बार में 2 टाइम्स में, ठीक है। 2 से 5 को काट दो, सॉरी 2 से 10 को कितना 5 टाइम, कितना आया 5 सेकेंड। अच्छा सुने, इसने टोटल टाइम पूछा है, ये क्या है, ये ऊपर जाने का टाइम है, ये ऊपर जाने का टाइम है। पहले बॉल को हमने यहाँ से फेंका, ये टॉप तक गया, ठीक है, फिर वापस भी आएगा, तो हमने माना कि जैसे 5 सेकंड ऊपर जाने में लगे तो 5 सेकंड नीचे आने में भी लगे, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो टोटल टाइम, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, इतना समय लगेगा, ये हमारा आंसर होगा। Next question. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. ठीक है, Calculate its final velocity हाँ just before touching the ground. ओके। एक क्वेश्चन है, अ स्टोन, ये कह रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन, ठीक है। एक स्टोन को क्या किया जा रहा है, टॉप से नीचे फेंका जा रहा है, फिर से पढ़ो उसको, ठीक है।
of the tower of फिर से height- पढ़ो ना। A stone is released from the top of a tower हाँ। of height 19.6 meter. कितनी है? 19.6 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 19.6 मीटर है। 19.6 मीटर है। इस हाइट से एक स्टोन को नीचे फेंका जा रहा है। अच्छा देखो, पहले स्टार्टिंग में ऐसे रखा गया होगा, ध्यान दो, ऐसे रखा गया होगा, तो क्या मिला इससे? इससे मिल गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 मीटर पर सेकंड। इसकी शुरुआत की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड है। इतनी हाइट से इसको फेंका गया। अगेन फिर Calculate its final velocity हाँ। just before. ओके, जब ये यहाँ टच करेगा, जब यहाँ टच करेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से टच करेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब सुने इसमें वन मोर थिंग। तो ये हमको मिल गया है एच, एच कहो या एस कहो, दोनों में से जो भी आप उसको नाम देना चाहते हो। बॉल कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर। बॉल की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड। और जी की डायरेक्शन भी कहाँ होती है? डाउनवर्ड। इसलिए दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम सेम है। तो जी कैसा लिया जाएगा? प्लस लिया जाएगा 9.8। ये हो गया, ठीक है। तो आपके पास में एस दिया गया ना, जो भी फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। एक फॉर्मूला है आपका एस इज इक्वल टू यू टी। टाइम तो नहीं है ना, तो तीसरा फॉर्मूला यूज करो, वी इज इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर प्लस 2GH, ऐसा लिख दो। फॉर्मूला नंबर 3 है। क्वेश्चन कितना है? 13। फॉर्मूला नंबर है 3। 14. क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मूला नंबर 3, इसका यूज करो। चलिए बनाइए। तो v आपको निकालना है, u की वैल्यू 0 रख देना, और 2 इंटू जी को कितना रखोगे? 9.8 रख दो, और h को कितना रखोगे? h कितना है? 19.6 है, ठीक है, 19.6 रख दो, 19.6। अच्छा ऐसा कर लो ना, ये थोड़ा सा रफ वाली वैल्यू रख दो, इसमें रूट आने वाला है तो इसको 10 कर दो, इसको 10 कर देना। चलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देना, 10 कर देना। हाँ, तुमको रूट निकालने में आसान हो जाएगा। लो इसको 10 रख दिया, ठीक है। राउंड अप करके आपको 10 वैल्यू भी कई बार दीजिएगा। टेन में वैल्यू थोड़ा सा वेरी कर रही ना, कोई भी आज किसी में भी रख सकते हो, 9.8 रख देना। 9.8 में सही आंसर आ रहा है इसका, 9.8। देखो कितना आया, ऐसा कर लेते हैं सीधा सा, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, इतनी वैल्यू बच रही है ना, इतनी वैल्यू बच रही है। अब ये स्क्वायर है तो ये क्या करेगा? इस पर रूट लगा देगा, ये रूट लगा देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 98 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 196 आएगा। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 196। 1 प्लेस में डेसिमल है, ये आ गया 1 प्लेस में डेसिमल। ये दूसरा कितना है? 19.6 है, 19.6 आ गया। ओके, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बना, इसमें से एक नंबर बाहर आ गया, 19.6 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। सिंपल। 10 रखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना। ओके, सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन जो है ना, एक स्टोन जो है उसको वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। 40 मीटर पर सेकंड। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड है, ये गिवन आ गई। इनिशियल वेलोसिटी का आप यूं से लिखते हो, ठीक। और साथ में कहा है जी कहाँ काउंट होता है? जी नीचे की ओर काउंट होगा। इसको कितना लेना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। इसने क्वेश्चन वाले कहा है। अच्छा, फाइंड द, हाँ, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। फिर से ये कहा है कि कितने टॉप तक जाएगा, ये कितने टॉप तक जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। एक स्टोन है, उस स्टोन को क्या किया जा रहा है? उस स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 है, ठीक है। और जी को इसने क्या कहा? 10 लेना, ठीक है, 10 लेना। अब पत्थर हम फेंक रहे ऊपर की ओर, जी कहाँ काउंट होता है? नीचे की ओर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस साइन लेना पड़ेगा। जी की वैल्यू कैसे लोगे? माइनस साइन, ठीक है। तो आपके पास में 3 फॉर्मूले है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगा दो? यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या लिखा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ऐसा लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब यहां से वैल्यू रख देना। v की वैल्यू कितनी है वो आपको निकालना है, नहीं सॉरी, v निकालना है ना। हाँ, कितने हाइट तक जाएगा? अच्छा एक और चीज, जब ये पत्थर यहां से फेंककर टॉप मोस्ट पोर्शन में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? 0, ठीक है। ये सबसे टॉप में जाने पर ये फिर से रुक जाएगा, तो कितना आया? 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करो, ये है 0, ये है 40,
टू की वैल्यू है, जी की वैल्यू कितना रखना, 10 रखना, -10 रखना और आंसर निकालो। देखो तो कितना आता है। चलिए तो देखें v की वैल्यू, ये सिंपल ही तो है। v की वैल्यू को यहाँ रख दो 0, u कितना था, u को रख दो 40, 40 का स्क्वायर कर देना, 2 इंटू जी को कितना रखना है -10, साथ में निकालना है h। ये वाला पोर्शन हो गया 0, यहाँ बच गया 0, ये आया तुमने 40 का स्क्वायर, 40 गुणा 40, और ये प्लस और माइनस का क्या कर दोगे, -2 इंटू एच इंटू कितना, ये आ गया 2 इंटू 10 इंटू एच। इसको पलटा के इधर लाओ, -40 इंटू कितना 40, ये प्लस था तो यहाँ के माइनस, ये -2 इंटू 10 इंटू कितना एच, ये आएगा। ये माइनस से माइनस को काट दो, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर देना, 40 इंटू कितना 40 अपॉन 2 इंटू कितना 10 इज इक्वल टू कितना एच, ऐसा करोगे ना। अब डिवाइड करो तो इसको कितना आएगा, जैसे ठीक है, 10 दुना 20, ठीक है, और 20 दुना कितना 40, ये हो जाएगा, और 40 दुना कितना हो जाएगा 80। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 80 मीटर। h इज इक्वल टू कितना आया 80 मीटर। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट है आपकी 80 मीटर, 80 मीटर की हाइट तक ये पत्थर गया। हमको आज ही पता चला ये ना, कितने सारे पत्थर तो हमने ऐसे फेंक दिए। अगर उन सबका हिसाब लगाने के लिए बैठते तो कैलकुलेशन ही करते रह जाते ना। हाँ, इतने कैलकुलेशन हम उसमें कर पाते। अगेन और कुछ पूछा है उसके साथ में, हाँ। क्या पूछा है, What is the net displacement एंड or total displacement? हाँ सुने, अब देखिए ये कहानी थोड़ा सा रोचक कहानी यहाँ तक बना चुके हैं। अब कहाँ से हमने फेंका है, अब नेट, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। पत्थर को आपने यहाँ ध्यान दो, पत्थर को आपने यहाँ से पकड़ा, फेंका, पत्थर यहाँ रुकेगा तो नहीं, ठीक है, वो वापस आएगा, वापस आएगा। तो पहला सवाल, दो क्वेश्चन है, एक सवाल है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, एक पूछा आपको नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दूसरा पूछा है नेट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बताएं, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 0, क्यों, क्योंकि ये शुरुआत में यहाँ था, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। सुबह कहाँ था, यहाँ पर को, शाम को भी कहाँ था, यहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों कोलाइड कर गई है, ठीक है। यहाँ से फेंका, ऊपर गया, वापस यहीं आया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ऊपर जाने में कितना मीटर गया होगा 80, ठीक है। फिर नीचे भी कितना आया होगा 80 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 160 मीटर। कितना आएगा 160, 160, ठीक है। तो